मैं विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ललमटिया के डकेता गांव में, जहां पर सुरजा हंसदा जी का एनकाउंटर में मौत को दिखाया गया है। अब वास्तविकता क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ इतने बच्चे जो कि लग रहे हैं कि इनके जो इष्ट थे, इनके इष्ट जो इनको भोजन वस्त्र आवास और शिक्षा देते थे, उनकी विदाई इस समाज से हुई। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को जो अन्नदाता थे, इनको शिक्षा देने की आवश्यकता थी, ऐसे लोगों की विदाई एनकाउंटर में हो जाती है। बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि आज वो काम सरकार नहीं कर पाती है जो कि प्राइवेट लोग करते हैं। और ऐसी संस्था जिन्होंने लगातार इन बच्चों को, देखिए छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। और आज मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये आपराधिक प्रवृत्ति जो होती थी, इतने लोग क्यों आते, क्यों आते? सर आपका क्या नाम हुआ और आप क्या नाम होगा तो बात है, चारों बार जीत नहीं पाए। कहाँ पे रहती थी? हॉस्टल किधर है? अच्छा, ये घर जो है वो हॉस्टल भी है। चारों बार क्या आप लोगों को शिक्षा जो देते थे अपने समाज के लिए भावना, आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब कि जो नेतापन था, जो अपनापन था, तो नहीं, सारे समाज में अपनापन का एक रोग था, वो प्रेम मोहब्बत था, जिसके चलते आज जो है पूरे समाज मिलकर उनका साथ देने के लिए खड़ा। हम लोग कोई भी समाज में ऐसी कठिनाई होती थी, क्या नाम है, हम लोग उनको कहते थे और वो उनका समाधान करता था। और हम लोग हमेशा उनका साथ हम लोग देते थे। कारण क्या था? कारण है यहाँ पर सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट सरकार के चलते ये सब हो रहा है। कुछ तत्व उनके काम से नाराजगी था, जैसे कि उनका कहना था कि एयरसेल हमारे गांव में है, सब चीज़ हमारे गांव में है, तो हमारे गांव में शिक्षा होना चाहिए, हमारे गांव में हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सब चीज़ की लड़ाई थी। और इस लड़ाई के वजह से जैसे कि यहाँ पर गिट्टी वगैरह सब जाता था, तो उनका क्या कहना था कि भाई सरकार के यहाँ पर खनिज पदार्थ संरक्षित यहाँ पर है, तो हमारा ही झारखंड गरीब क्यों है, उसकी लड़ाई उन्होंने छेड़ दी। और जिसके चलते जो कुछ आदमी के नज़र में उनको दोषी मान के माना, हमारे साथ एक चाची हिमाचल साजिश के थ्रू। इस लड़ाई का क्या हो गया? इस लड़ाई को देख रहे आदमी, जैसे छोटे छोटे बच्चे लोग का मांग है, और जिस तरह से समाज में काम करता था, आज वो काम रोक हो गया। वही सरकार से ये लोग का मांग है सभी का कि सीबीआई जांच हो, ताकि हम लोग को कोई न्याय मिल सके। और सरकार इन लोगों को क्या मुआवजा दे रही है, ये भी देखने वाली बात है। मैं दिखा रहा हूँ बच्चे जो वी वांट जस्टिस, हमें किया जो सीबीआई के जांच। क्या नाम है बेटा? कहाँ घर हुआ बेटा? और यहीं पर पढ़ते थे। तो आप लोगों के जो गुरु जी थे वो चले गए, जो आप लोग के मालिक चले गए, तो बड़ा कष्ट है ना। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपके नजर में सूर्या हंसदा कैसा व्यक्ति? छोटे छोटे अन्नदाता थे और छोटे बच्चे जिन्होंने, क्या नाम है बाबू? घर क्या हुआ बेटा? कौन क्लास में पढ़ते थे? और सुरजा बाबा चले गए, क्या देते थे? फ्री शिक्षा देते थे और फिर भोजन वस्तु देते थे। देखिए ऐसे लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, जो कि अपने बच्चों को कंबल और कपड़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बच्चों को दिया गया। एक चाइल्ड होम चलाया जाता था, ट्राई टू डेवलप दो चाइल्ड। देखिए मैं दिखा रहा हूँ छोटे बच्चे, वी वांट जस्टिस, सीबीआई जांच करो। और इसी को लेकर के
आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी का दौरा हुआ है। कल भी इसके पूर्व भी JLKM के जो जयराम सिंह टाइगर का हुआ था। और देखिए, मैं अफसोस है एक सामाजिक कार्यकर्ता के जाने के कारण से, जिसके कारण से इस क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने उन बच्चों को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन अब क्या होगा। और लोग चाहे जो माने, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बच्चे जिनको वो शिक्षा दिलाते थे, भोजन वस्त्र आवास की व्यवस्था करते थे, उनको तो लगता है कि उनका ऊपर वाला जो भगवान था वो चले गए। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? कमल भगत। और कहाँ से हैं सर? मैं साहेबगंज जिले से हूँ, साहेबगंज जिले से। उत्तर प्रदेश महामंत्री हूँ भाजपा। तो ये सुरजा हंसदा के इसमें आए हैं। हाँ बिल्कुल। इस तो इस क्षेत्र के आदिवासी, दलित, गरीब गुरबा के रॉबिन हुड थे। उनके कल्याण के लिए काम करते थे। अन्याय के विरुद्ध हमेशा वो जोरदार आवाज़ उठाते थे, संघर्ष करते थे। ठीक है कि उन पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे थे और वो मुलजिमों ने उन पर गलत ढंग से मुकदमा किया था, उन पर क्रिमिनल धाराएँ लगाई थी, FIR किया था। और उनका जो सेवा कार्य है वो अभी फेसबुक पर दिखाई पड़ रहा है। 200 बच्चों को, आदिवासी बच्चों को मुफ्त में रहना, खाना खिलाना और पढ़ाना, ये कोई बिरला ही व्यक्ति कर सकता है। क्रांतिकारियों पर तो केस होगी ही, नहीं होने का क्या कारण है? आज़ादी की लड़ाई में भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी पर, सारे सेनानियों पर हुआ है, अभी भी होगी। आप एक चीज़ बताइएगा, अब इनके बाद क्या होगा? इसके बाद CBI का जांच होगा। और इन बच्चों का अब क्या होगा? समाज के लोग करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ सर? और कहाँ, थोड़ा प्रवास है, इतना दूर से आप लोग आए हैं। स्वर्गीय सुरजा हंसदा के एनकाउंटर होने के कारण से तो सीधा मर्डर है। और प्रशासन जो है इसको लिपापोती कर रही है। और हम लोग इसके लिए CBI जांच करेंगे और CBI से मांग करेंगे कि इसको दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। चलिए, धन्यवाद। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि श्री सुरजा हंसदा जिनका इनकाउंटर हो चुका है, अब वो दिवंगत हो चुके हैं। और उनकी याद में इतने सारे गणमान्य लोग हैं जिनको लगता है कि इनके बीच से इनके कोई चहेता चले गए, जो रॉबिन हुड माने जाते थे, बच्चों के निर्माता। और मैं अगले कॉलर से जुड़ रहा हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मंडल। और आप भाजपा जिला साहिब। आज क्या अभी जो ये क्रिटिकल टाइम चल रही है, संक्रमणकालीन दौर से गुजरता हुआ हमारा गोड्डा जिला झारखंड सरकार, जहां पर श्री सुरजा हंसदा का एनकाउंटर कह के मौत हो गया, मर्डर कर दिया गया, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरजा हंसदा जी 4 बार विधानसभा चुनाव लड़े और जनताओं ने उसे अपना मतदान देकर ये साबित किया कि लोकतंत्र के लिए उन्होंने अपना काम कर रहे थे। परंतु जिस तरह से ये एनकाउंटर दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि एक आदिवासी की आवाज़ को एक बागी के रूप में आप कह सकते हैं, जिन्होंने एक आंदोलन जारी रखा था। जैसे सामंतवादी के विरुद्ध मान के चलिए कि जैसे जो भी यहाँ माफिया भी हैं, उनके विरुद्ध एक आंदोलन किया था और जिस तरह से ये इनकाउंटर किया गया, तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, झारखंड सरकार से, कि इसकी CBI जांच कराई जाए, इससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए, ताकि यहाँ की जनता को ये विश्वास हो कि जो भी हुआ है वो सही और गलत क्या है। इस विश्वास के लिए, यहाँ की जनता के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा झारखंड सरकार से, इसकी CBI जाँच जारी है। और
प्रशासन को इस पे ध्यान देनी चाहिए। प्रशासन भी इसके लिए हो गया है और जिस तरह से बालू, गिट्टी, कोयला, खनिज संपदा का ये देश है, ये प्रदेश है और इस प्रदेश के आज भी मैं यहाँ डकैता में आया, मैं देख रहा हूँ कि आज भी इतने आदिवासी समुदाय के लोग कभी गलती नहीं किया है, हम बता रहे हैं इसको, समाज के विरोधी दिशा में क्या बोल प्रखंड चुने, वो गलती कभी नहीं की है, समझिए। इस तरह से इनकाउंटर किया गया तो इसके अवश्य जांच होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद आपको। आ रहा हूँ इस डकेता गांव को, जहाँ पर आज भी इसकी लचर व्यवस्था है और यदि ये इतने बड़े लुटेरे रहते तो बहुत बड़ा अपना मकान बनाते कहीं टाउन में, लेकिन इनका घर आने के लिए हमको गली के रास्ते से आना पड़ा। यही समझ लीजिए क्या दुनिया है। लेकिन होता यही है कि हर क्रांतिवीरों का यही हश्र होता है और यदि इनकी सोच गलत रहती तो फिर लोग आज यहाँ क्यों आते। ये एक बड़ा इस कार्यक्रम में मिल रहा हूँ। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर सिंह है और कहाँ से? तीन पहाड़ से आए हैं। साहेबगंज जिला के पूर्व जिलाध्यक्ष है भाजपा के और अभी इतनी वर्तमान में जिला परिषद है अपने क्षेत्र के। इनके एनकाउंटर शब्द के लगने के बाद इतने बड़ा जो हुजूम उमड़ पड़ा है, इसका क्या कारण है? देखिए, पुलिस का बयान ही अपने आप में संदेश के घेरे में आता है। पुलिस जिस प्रकार कहानी बनाई है वो खुद संदेह के घेरे में है और अपने बयान से ही वो खुद फंस रही है कि ये इनकाउंटर नहीं है। तो अगर पुलिस को कहानी भी बनाना था तो ऐसा बनाना था जिसमें वो ना फंसे। और रही बात इनकाउंटर का, तो जो तरीका इनकाउंटर का इन लोगों ने दिखाया है वो अपने आप संदेह के घेरे में आता है। इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर सच में इनकाउंटर है तो अच्छी है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मारा गया है तो जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो। चलिए धन्यवाद आपको। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 सदस्य टीम का घोषणा किया था कि जो सूर्या हादसा का इनकाउंटर हुआ है, मर्डर हुआ है, ये सभी लोग कॉन्टैक्ट किलिंग हुआ है, सभी लोग हम लोग जानते हैं, तो जिसमें प्रदेश से 7 सदस्य टीम का घोषणा किया था, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे श्री अर्जुन मुंडा जी हैं, साथ में अमर बौरी जी जो पहले विपक्ष के नेता भी थे, साथ में पूर्व विधायक और मंत्री रहे आपका रणधीर सिंह जी है, सारथपुर से पूर्व विधायक भी थे, साथ में अनिता सरन जी, साथ में भानु प्रताप सहाय जी जो भी जो मंत्री थे वो भी थे और माननीय अर्जुन मुंडा जी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सर यहाँ आए आप, क्या पाया सर आपने अभी तक में? विगत 10 अगस्त को पुलिस द्वारा सूरजा हांसदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, इनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनंद फानन में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र के लोग उद्वेलित हैं। इस घटना की जानकारी हम सबको प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में हम सब यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में, और मैंने कहा कि हम उनके परिवार से मिलेंगे और इसलिए आज यहाँ पर हम सब पहुँचे। हमारे साथ अमर बावरी जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, रणधीर जी हैं, हमारे लोबिन जी हैं,
सुनील सोरेन जी हैं, अमित मंडल जी हैं। हमने सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से मिला, बातचीत की और सारी बातों को सुना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्या हंसदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान है, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है। और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सूर्या हंसदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स है, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माता जी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व, जिसका निर्वहन ये परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे, उसमें बरी हो गए। पोजीशन नहीं है बच्चे। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा। ले लीजिएगा। और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता। 27 तारीख को, 27 मई को, जिस दिन का एफआईआर इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी। पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस घूसपैठ में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि यह साजिश का शिकार हुआ है। हम सब लोग यहाँ पर इनकी बातों को सुने और सुनने के बाद बाकी भी जो बातें सामने आई उससे सूर्या हंसदा
के ऊपर में जिस तरह का आरोप लगा करके प्रशासन पुलिस ने मुठभेड़ का बात को कहा है, वह इससे साफ दिखता है कि उसका चरित्र अलग और पुलिस का कहानी अलग। यहाँ पर आप देखिए 350 बच्चे उनके प्रांगण में स्कूल बना करके वो फ्री फूडिंग लॉजिंग। अब यहाँ उनके अभिभावक लोग भी आए हैं, बच्चे के बाकी लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप उनसे पूछे कि उन बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आखिर पढ़ाता लिखाता कौन है? क्योंकि वो भविष्य में अच्छा देखना चाहता है, और जब कोई पढ़ता लिखता है तो वो राज्य और राष्ट्र के लिए अपना योगदान देने वाला बन जाता है। ऐसे कार्य करने वाले के साथ में इस तरह का घटना का कहानी गढ़ना मैं समझता हूं कि एक बहुत ही षड्यंत्र का परिणाम है, क्योंकि वो जहां इस तरह के सामाजिक सरोकारों से काम करते रहा, वहीं कई बार वो चुनाव लड़े, बहुत कम अंतर से 2 चुनाव जीत हारे, लेकिन जनता के साथ यदि उनका संवाद नहीं रहता तो इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान क्यों करते? तो ये सारा कारण और भी कुछ चीजें हमें जानकारी है, क्योंकि ये जांच का विषय है। उन बातों को अभी हम उस तरीके से नहीं कहेंगे, बल्कि जांच एजेंसी कहे कि वो अपने जांच में, इसलिए हम सब की यहाँ पर अभी, क्योंकि आगे की रणनीति, क्योंकि किसी भी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल इस बात का, सवाल सिर्फ एक सूर्या हांसदा का नहीं, राज्य में किसी के साथ इस तरह का घटना नहीं घटना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कि निष्पक्ष तरीके से जांच करने की व्यवस्था होना चाहिए। दोबारा पोस्टमार्टम, क्योंकि जिस तरीके से जिस साजिश का हमें संदेह है कि उन सारी चीजों को गड़बड़ झाला करने का प्रशासन जरूर कोशिश किया है, कर रहा है और करेगा। यहाँ के जितने लोगों से हमने बातचीत किया है, सबका यही कहना है कि जिस तरीके से, क्योंकि हम रास्ते में भी कई जगह रुकते हुए आए, लोगों से हमने बातचीत किया, पूछा, और उसमें ये बात सामने आई कि ये लिपापोती करने का मामला हो सकता है, क्योंकि इसमें साजिश में बहुत बड़े और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकता है। तो दोबारा पोस्टमार्टम हो, रिटायर्ड जस्टिस के माध्यम अध्यक्षता में कमेटी गठित हो और पोस्टमार्टम के स्पेशलिस्ट इसको फिर से पोस्टमार्टम करे और नया रिपोर्ट बने। साथ ही साथ उनके परिवार के साथ सुरक्षा के पूरे, किसी भी तरह का कोई घटना, कोई भी चीज ना हो, इसका ध्यान हमेशा रखे। और आगामी दिनों के लिए पार्टी एक निष्पक्ष जांच जब तक नहीं होता है, अपनी रणनीति संगठन के तरफ से हम तय करेंगे, क्योंकि उन दावे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र में बना रहेंगे। क्या लगता है कौन षड्यंत्र कर रहा था इसके लिए? इसको इसीलिए मैंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, स्वतंत्र एजेंसी और राज्य के एजेंसी पर यहाँ के किसी भी लोगों को आप पूछ लीजिए, वहाँ जो लोग हैं किसी को विश्वास नहीं है। अभी आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की, पहले राज्य सरकार इसको सुनिश्चित करे। यदि राज्य सरकार आदिवासियों का नुमाइंदा है, राज्य सरकार अपनी परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, राज्य सरकार किसी परिवार को न्याय दिलाना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलना चाहिए कि वो इन सारे चीजों को
स्पष्ट ढंग से सरकार के स्पष्टीकरण दे, सरकार के प्रतिनिधि और अन्यथा हम आंदोलन के बल पर बाध्य करेंगे कि न्याय मिले। सरकार के प्रतिनिधि द्वारा कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल मतलब एक इनकाउंटर है और साफ सुथरा इनकाउंटर है, और कह रही है कि भाजपा मतलब इस पर राजनीति कर रही है, तो क्या कहेंगे? इसमें राजनीति हो रहा है, किसी की जान जा रही है उनको राजनीति दिख रहा है, जी सर, अभी बयान आया है सुबह। किसी की जान जा रही है उसको राजनीति दिख रहा है। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं उनके परिवार से, उनकी माताजी से मिले, वो जिला परिषद के सदस्य रही है, उनकी वाइफ से हम मिले। स्थानीय यहाँ पर इस तरह का कोई बात नहीं कहेंगे, पर हाँ, इनको न्याय मिले इसके लिए जरूर संघर्ष लड़ाई हम सर, करेंगे। 4 दिन बाद भाजपा के आपके पूर्व विधायक का बयान आया है कि हम डरे सहमे हुए थे इस मामले के बाद। किससे डर रही थी सर भाजपा की विधायक पूर्व नेता? अब देखिए, इस तरह के घटना घटेगी तो कोई भी आदमी आशंका जाहिर कर सकता है। कोई भी आदमी, आम आदमी असुरक्षित महसूस करे। चलिए, धन्यवाद। चक्रधर यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य। सर, इस सुरजा हंसदा एनकाउंटर केस के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे, उन्हें जेल में बराबर फंसाते रहा, केस में फंसाते रहा। जिस समय वो गुड्डा जेल में थे, मैं भी एक वार्ड में था, और दोनों आपस में मिलते जुलते थे, साथ में नाश्ता करते थे, और उस तरह का उनमें कोई दुर्गुण नहीं था। लेकिन ये प्रशासन ने मिल करके साजिश के तहत इनके साथ जो किया है वो अन्याय है, बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या सच कहने वालों का यही हश्र होता है? देखिए, प्रशासन जहाँ गंदगी से घिरा रहेगा वहाँ सच कभी साबित नहीं होता है। तो क्या ये सीबीआई जांच हो पाएगी? ये तो बड़े बड़े लीडर हैं, उसको उठाएंगे और आगे जो होगा उसको हम लोग देखते जाएंगे। चलिए, धन्यवाद। उन लोगों ने यहाँ अपनी मांग रखी है, और अभी हमारे सामने है गोड्डा भाजपा के जिला महामंत्री श्री राजेश कुमार टेकरीवाल। राजेश सर, ये बताइए कि आज जो श्री अर्जुन मुंडा डकैता श्री सुरजा हंसदा के घर में आए, तो इससे अभी के वर्तमान राजनीति में क्या मोड़ आएगा? देखिए, आज जो टीम आई थी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बाबूलाल जी ने टीम गठित की, जिसका नेतृत्व अर्जुन मुंडा जी कर रहे थे। उनमें 7 लोगों की टीम थी। उसमें भानु प्रताप शाही जी थे, गोड्डा दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन जी थे, गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल जी थे, और रणधीर सिंह जी थे, अनिता सोरेन जी थी, और सुनील सोरेन जी थे। 7 लोगों की टीम। आज उनसे सुरजा हंसदा जी के घर पे गए, उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया। उसके बाद वहाँ पर वस्तु स्थिति का पता लगाने की क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ का पता लगाने गया। लेकिन वहाँ जो क्षण के बातें आई परिवार वालों के द्वारा जो बताई गई और उनके अधिवक्ताओं के द्वारा जो बताई गई, उससे तो ये साफ जाहिर होता है उन लोगों के कथनानुसार ये काउंटर किया गया था और वो काउंटर गलत था। ये भी बात सामने आई कि इस सुरजा हंसदा के ऊपर अभी तक कोई भी वारंट जारी नहीं हुआ था, उन लोगों ने जो बताया, और उस पर कोई वारंट जारी नहीं किया गया था, और बहुत ही प्रताड़ित करके सुरजा हंसदा की हत्या की गई। वो काउंटर नहीं, वो इनकाउंटर नहीं, वो हत्या है ये है। लेकिन इसमें जो टीम है और ये अर्जुन मुंडा जी ने और टीम ने मांग किया है इसकी न्यायिक जांच हो, रिटायर्ड जज के द्वारा जांच की जाए, जांच हो, और यदि संभव होगा तो उसकी लाश को पुनः पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जनता के लगातार विरोध किए जाने और जेल कैंप जिस पार्टी से वो जुड़े हुए थे, साथ ही
भाजपा या अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा विरोध किए जाने का अब तक सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव यदि पड़ता तब तो हम लोग इधर से दबाव ही नहीं पड़ता। सरकार तो पर प्रभाव ही नहीं है। सरकार की जब वहाँ मिली भगत है तो कहाँ से उस पर प्रभाव पड़ेगा? और ये पार्टी के नहीं, ये मानवता के नाते वहाँ पर गए सब कोई, मानवता के नाते कि फिर से दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो। एक चीज़ बताइए कि क्या इस तरह की बातों के होने से, मान लीजिए आपके भाजपा वाले, JLK वाले, ये जो सामाजिक संगठन के द्वारा लगातार सरकार पर जो दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसकी न्यायिक जांच हो या CBI से जांच कराने का प्रयास किया जाए, तो सरकार क्या ऐसा करने के मूड में है? सरकार करने के मूड में रहती तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं रहती। आज पुलिस के ऊपर आरोप है, पुलिस उसको 10 तारीख को गिरफ्तार करती है, 11 को इनकाउंटर होता है, शरीर पे पूरा जला हुआ निशान है और गोली मारी हुई है। और जब उतना हो गया तो फिर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती। सरकार यदि इसको नहीं बचाना चाहती तो वो निष्पक्ष जांच करवाती। सरकार तो जांच करवा नहीं रही है, इसलिए ना इधर से दबाव देना पड़ रहा है। और ये मानवता के नाते का आज किसी दूसरे के साथ फिर ऐसी पुनरावृत्ति न हो। आज देखिए उसको गुंडा तत्व या जो भी कहा जाता है या कार्य ये सरकार या पुलिस विभाग कर रहा है, वो आज भी हम लोगों ने देखा कि ये महोत्सव स्कूल चल रहा है, 350 बच्चे, 350 बच्चों ने एक स्वर में CBI जांच की मांग की। और सबसे बड़ी बात कि 350 बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना फ्री और अभियान के द्वारा चलाया जा रहा था। आज वैसे बच्चे हैं किसी के माँ बाप नहीं है, किसी की हत्या हो गई है, वैसे बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसकी हत्या का मूल कारण क्या हो सकता है? ये तो जांच होगा तभी पता चलेगा। और ये ऐसा घर वाला के और वहाँ के लोगों का कहना है, कथनानुसार ये अवैध खनन या अवैध जो पेट्रोल चल रहा था उसका ये विरोध कर रहा था, जो उन लोगों का कहना है। ये जांच होगा तो सब सारा निचोड़ सामने आ जाएगा। आपकी पार्टी का अगला कार्यक्रम क्या है? अगला कार्यक्रम ये है कि हम लोग सरकार के ऊपर दबाव देंगे और इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, जिस स्तर तक जाएंगे और ये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।